गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब साझेदारी का पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण में बहुत सारे इवेंट थे, जैसे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, चेंज इन पीएल रेशियो, इसी में आता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर। यानी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी प्रकार के चेंजिंग, चाहे वो टर्म कंडीशन हो और चाहे शेप साइज हो, किसी भी प्रकार के चेंजिंग को बोला जाता है रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर रिटायर करने का अर्थ क्या हुआ कि जब किसी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म को कोई पार्टनर किसी भी रीजन से, किसी भी कॉज से छोड़ के जाता है हमेशा हमेशा के लिए, तो उसको बोला जाता है रिटायरिंग ऑफ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बहुत सिंपल वर्ड में रिटायरमेंट मतलब अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण का अर्थ हुआ कि पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर का जाना, चाहे वो कोई भी कारण हो। अब पार्टनरशिप फर्म से कोई पार्टनर बिजनेस छोड़ के जाता क्यों है, इसका कुछ रीज़न है, कुछ कॉज है। यानी हमारा टॉपिक है कॉजेस फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के कारण क्या है। पहला कॉज है ओल्ड एज। ओल्ड एज मतलब बुढ़ापा। वैसे तो बिजनेस में कोई एज का लिमिट नहीं होता है, लेकिन नौकरी पेशा में हम लोग जानते हैं कि एक एज का लिमिट होता है। कहीं 60 वर्ष है तो कहीं 62 वर्ष यानी 62 है तो कहीं 65 है, लेकिन बिजनेस में कोई एज का लिमिट नहीं है। यहाँ ओल्ड एज का मतलब है कि जब फिजिकल फिटनेस कम हो जाए, यानी इफिशियंसी ऑफ वर्क जब डिक्रीज हो जाता है किसी भी पार्टनर का, यानी उसको काम करने में दिक्कत होने लगती है, उसके आँख से दिखाई कम देने लगता है, कान से सुनाई कम पड़ने लगता है, तो वो यहाँ ओल्ड एज का मतलब वही लिया जाता है कि ओल्ड एज मतलब जब उसकी इफिशियंसी डिक्रीज हो जाती है, जब उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है, तब वो पार्टनरशिप अन्य पार्टनरों के साथ न्याय करते हुए पार्टनरशिप से वो पार्टनर जिसकी इफिशियंसी घट गई ओल्ड एज के कारण, वो पार्टनरशिप को छोड़ के जा सकता है। दूसरा कारण है इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। बीमारी मतलब कि कोई भी अगर पार्टनर है जिसको जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो गंभीर बीमारी में डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसको बेड रेस्ट चाहिए, या उसको भागदौड़ कम करना है, उसको रेस्ट लेना है, तो पार्टनरशिप में वो अन्य पार्टनरों के साथ सहयोग करते हुए बिजनेस से अपने आप को अलग कर सकता है। तो ये भी एक कारण है इलनेस। तीसरा कारण है मैडनेस। मैडनेस का मतलब होता है पागलपन। ये भी एक इलनेस का ही रूप है। अगर कोई पार्टनर पागल हो जाए तो पागल हो जाने के बाद उसका दिमाग उसके अनुसार तो काम करेगा नहीं, वो कुछ का कुछ डिसीजन ले सकता है। तो पार्टनरशिप में और बाकी जो पार्टनर हैं वो उस पार्टनर को बिजनेस से अलग कर सकते हैं। पांचवा कारण हो सकता है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद। जैसे 3 पार्टनर हैं ए बी सी, तीनों में ए और बी का एक सेम थिंकिंग है, से माने एक तरह का सोच है, और सी का कुछ डिफरेंट थिंकिंग है, कुछ अलग हट के सोचता है, जिसके कारण ए बी का सी से बात बनता नहीं है। डेली किसी न किसी टॉपिक पर वाद विवाद हो जाता है, तो वो ए और बी सी को अलग कर सकते हैं, या सी अपने आप को अपने से भी अलग कर सकता है, यानी बिजनेस को छोड़ सकता है। तो ये भी एक कारण है डिस्प्यूट। पांचवा कारण है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का अर्थ क्या होता है कि पार्टनर जो है अपनी मर्जी से बिजनेस को छोड़ सकता है, कोई भी रीज़न नहीं है, कोई भी कारण नहीं है ऊपर बताए हुए 4 कारणों में, फिर भी उसको लगता है कि अब हम बहुत बिजनेस कर लिए, अब हम बहुत काम कर लिए, अब हमको आराम करना है, या अब हमको जो है कोई भक्ति का काम करना है या समाज सेवा करना है, तो वो कोई भी रीज़न से बिजनेस को वो छोड़ के जा सकता है। तो ये कुछ रीज़न है पार्टनरशिप में पार्टनर के रिटायरमेंट का। अब है इफेक्ट। इफेक्ट ऑन पार्टनरशिप ड्यू टू रिटायरमेंट। यानी पार्टनरशिप में पार्टनर जब रिटायर करता है तो पार्टनरशिप फर्म पर प्रभाव क्या पड़ता है, इफेक्ट क्या पड़ता है। आप लोगों को याद होगा पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में भी कुछ इफेक्ट थे, और वही सेम इफेक्ट रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी है। पहला चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो,
दूसरा वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तीसरा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, चौथा कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये जो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के इफेक्ट थे, वहीं हमारे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के भी इफेक्ट हैं। अर्थात ओवरऑल अगर हम कहें तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर लगभग 80% सेम ही है, ठीक है ना। अब इसमें वहाँ भी चेंज इन पीएल रेशियो था। वहाँ हम लोग एडमिशन में चेंज इन पीएल रेशियो में 4 तरह का केस देखे थे, यहाँ 3 तरह का केस मिलेगा। वहाँ भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल था, वहाँ मेथड ऑफ वैल्यूएशन 3 थे, वहीं वैल्यूएशन यहाँ भी रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ट्रीटमेंट वहाँ 7 टाइप का ट्रीटमेंट था, जर्नल एंट्री था, यहाँ मात्र 2 टाइप का होगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, रिवैल्यूएशन यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी बनाते थे, डिटो वही यहाँ भी बनेगा। कैपिटल एडजस्टमेंट वहाँ था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में, यहाँ भी है, लेकिन उससे भी इजी है। तो एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं चेंज इन पीएल रेशियो। चेंज इन पीएल रेशियो में टाइप ए यानी पहले टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को, जैसे कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो इफ ए रिटायर इफ सी रिटायर। मतलब कि ये मान के चलिए कि ए रिटायर हो रहा है, एक बार ये मान के चलिए कि सी रिटायर हो रहा है। ये सबसे सिंपल टाइप है। अब इसमें क्या करना है हमको कि A:B:C, इन लोगों का रेशियो जो है 3:2:1। पहला केस में क्या है कि ए रिटायर, तो जो रिटायर कर रहा है उसको सर्किल कर दिया जाए, जो बच गया वही आंसर हो गया। ए रिटायर किया पहले केस में, ए को सर्किल कर दिए। अब केस 1 का आंसर क्या हो जाएगा, B:C का B और सी के सामने क्या बचा 2:1, आंसर हो गया। सबसे सिंपल। अब मान लो कि दूसरे केस में सी रिटायर कर रहा है, तो सी रिटायर कर रहा है तो क्या करेंगे कि सी को सर्किल कर लेते हैं, तो सी सर्किल हो गया। तो सी सर्किल हो गया तो बच गया कौन, ए और बी। ए और बी बचा, तो ए और बी का दूसरे केस में आंसर क्या हो गया, A:B क्या बचा 3:2, तो 3:2 आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। यही चीज है, यानी टाइप ए ही है, थोड़ा सा इसको टाइप 2 में कर दिया गया है क्योंकि यहाँ स्टेट फॉर्म में था रेशियो और यहाँ फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जब दिया रहेगा तो एक स्टेप इससे ज्यादा होगा, अधिक क्या होगा कि फ्रैक्शन फॉर्म को पहले स्ट्रेट फॉर्म में लाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर टाइप 2 में A:B:C 1/2, 1/3, 1/6। ए रिटायर हुआ, यहाँ भी सर्किल कर लिए ए को। बी और सी का रेशियो क्या बचा 1/3, 1/6। लेकिन अब इसी रूप में इसी फॉर्म में आंसर हमको नहीं देना होगा। क्यों? क्योंकि ये सही आंसर नहीं होगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ेंगे। 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। 6 को बारी बारी से क्रॉस, 3 2 2:1, यानी फ्रैक्शन फॉर्म को स्टेट फॉर्म में लाना है एलसीएम लेकर के। अब दूसरे केस में क्या है कि ABC है, इसमें दूसरे केस में हम मान के चल रहे हैं कि B रिटायर किया है, तो B रिटायर किया तो B को सर्किल कर लिया जाए। B को सर्किल कर लिए तो बच गया A और C। तो A और C का जो है 1/2 और 1/6, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। 2 और 6 का एलसीएम लेंगे, 6 आया, बारी बारी से मल्टीप्लाई किए, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 3:1। मतलब कि स्टेट फॉर्म में लाना पड़ेगा फ्रैक्शन फॉर्म को। ठीक है, अब तीसरे फॉर्म के बाद तीसरा टाइप का आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है, जिसमें देख रहे हैं हम लोग कि ABC 3 पार्टनर हैं, इन लोगों का रेशियो है 1/2, A:B:C 1/2, 3/10 एंड 2/10। इस क्वेश्चन में B रिटायर किया है, B रिटायर किया और B के रिटायरमेंट पर B का जो स्पेस वैकेंट हो रहा है
बी का जो जगह खाली हो रहा है या बी का जो बी जाने के बाद जो हिस्सा बच रहा है उसको ए और सी एक स्पेसिफिक रेशियो में ले रहे हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन में कि बी के जाने के बाद बी का हिस्सा ए और सी के द्वारा 2:1 के रेशियो में लिया गया। ठीक ना। अब इसमें क्या है कि एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में जिस तरह हम लोग एक्वायर वाला केस पढ़े थे, एक्वायर वाला जो टॉपिक था रेशियो में, उसी से मिलता जुलता ये टॉपिक। इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होगा कि ए टेकन कितना 2/3 2:1 है, 2:1 है ना, तो 2/3 ऑफ 3/10 यानी बी का हिस्सा जो 3/10 था उसमें से 2:1 के रेशियो में ए और सी ले रहा है। यानी 2:1 का मतलब कि 2/3 शेयर ले रहा है ए और बी सी टेकन 1/3 ऑफ 3/10। अब इसको हम लोग यानी 1/5 ये ले लिया और 1/10 ये ले लिया। तो अब ए और सी का तो पहले भी शेयर था कुछ, अब बी के जाने से कुछ मिला, तो ए का जो पहले था सी का जो पहले था उसमें बी ने जो छोड़ा या बी ने जो दिया या ये लोग जो बी से लिए उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए और सी का न्यू रेशियो निकल जाएगा। मतलब हुआ कि 2 स्टेप हमको चलना है। अब एज न्यू रेशियो निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होगा, ओल्ड रेशियो अब प्लस एक्वायर रेशियो, यानी जो लिया ये लोग। तो ए का जो ओल्ड रेशियो क्या था 1/2 प्लस ये लिया कितना 1/5, 1/2 प्लस 1/5, 2 5 जा 10, 7/10। सी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/10, ये लिया कितना 1/10, तो 3/10 हो गया। अब ए और सी का फाइनली रेशियो हो गया, ए और सी का 7/10 और 3/10। इसको स्ट्रेट करेंगे तो 10 का एलसीएम आके 10 कट जाएगा, 7:3। ठीक है। अब ये थोड़ा सा मतलब बड़ा स्टेप है जरूर, लेकिन समझना है। अब इसको हम दोबारा बता रहे हैं आप लोगों के सामने। जो पार्टनर जा रहा है यानी जो रिटायर कर रहा है, तो रिटायरिंग पार्टनर शेयर जितना भी है उसको रिमेनिंग पार्टनर के शेयर से इंटू कर दिया जाएगा। यानी ए बी सी में ए और सी जो है वो कौन पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर है। ए और सी रिमेनिंग पार्टनर है, ये रिमेनिंग पार्टनर है, इन लोगों को रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग या एग्जिस्टिंग। अब बी कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है। तो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर के एक्वायर रेशियो से इंटू कर देना है। जैसे ए ने लिया या एक्वायर किया 2/3, 2:1 का रेशियो था, तो 2/3 ऑफ किसका, बी का शेयर कितना था 3/10 यानी 1/5। और सी ने बी का कितना शेयर लिया, बी का तो रेशियो फिक्स है, बी का शेयर तो फिक्स है 3/10, तो 3/10 इंटू 1/3 तो मतलब 1/10। अब दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि रिमेनिंग पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो था उसमें ऐड कर देना है जो ये लोग एक्वायर किए। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था 1/2, उसमें ऐड कर दिए, ये एक्वायर किया 1/5 तो 7/10। सी का जो ओल्ड रेशियो कितना था 2/10, ये एक्वायर कितना किया 1/10, तो अब प्लस कर दिए तो 3/10, यानी फाइनली इन लोगों का हो गया रेशियो 7:3। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक है, जिस तरह हम लोग एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में न्यू रेशियो के बाद क्या निकाले थे, सेक्रीफाइस रेशियो, और उसी तरह यहाँ निकालेंगे हम लोग गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, एक तरह से कहें तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है,
पुराना ही फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसको लिखना चाहें तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और गेनिंग रेशियो कभी भी एग्जिस्टिंग पार्टनर का ही या रिमेनिंग पार्टनर का ही निकलता है, रिटायरिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो नहीं निकलता। इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन होगा कि रिटायरिंग पार्टनर नेवर गेन, रिटायरिंग पार्टनर ऑलवेज सेक्रीफाइस। जिस तरह एडमिशन में था कि न्यू पार्टनर नेवर सेक्रीफाइस ऑलवेज गेन, उसी तरह यहाँ है कि रिटायरिंग पार्टनर नेवर गेन ऑलवेज सेक्रीफाइस। ठीक है ना। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करेंगे, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। जैसे यही जो एग्जांपल था उसी में ए और सी का हमको निकालना है गेनिंग रेशियो, तो ए और सी का न्यू रेशियो कितना आया 7/10, 7/3 का मतलब 7/10, और सी का आया 3/10, और ओल्ड रेशियो कितना था 1/2, और इसका कितना था 2/10। 10 2 का एलसीएम 10 हो गया 35 -5 30/10, और इसका हो जाएगा 10, 3 - 2 1/10, 7/10। तो ये 10, 2 का एलसीएम आ गया 10, 7 - 5 2/10 1/10, यानी फाइनली गेनिंग रेशियो आ गया 2:1। ठीक ना। तो इसमें हम लोगों का न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो, एनसीईआरटी का बुक हो, एसके सिंह का बुक हो या डीके गोयल का बुक हो, एक टॉपिक हम लोगों का ये कंप्लीट है। इसमें जितने क्वेश्चन हैं आप लोग बनाइए, जो डाउट होगा वो आप लोग मैसेज कीजिए, हम उसका आंसर भेजेंगे, लेकिन कल भर, क्योंकि परसों हम टॉपिक शुरू करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी थोड़ा सा हम आ गए हैं पटना छोड़ के गांव पर, तो गांव में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोगों से इतना दिन हम अलग रह गए, बहुत दिक्कत हो रहा था। आज हम कोशिश किए हैं पढ़ाने का, तो इतना जो हमको गैपिंग मिल गया इसके लिए हम सॉरी बोल रहे हैं आप लोगों को। थैंक यू।